नमस्कार प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आप जानते हैं कि समाज में बहुत सारे महान लोग होते हैं और महान लोग हम उन्हें कहते हैं जो समाज के लिए, देश के लिए बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। उनके कार्य समाज को, देश को लाभ पहुंचाने वाले होते हैं। जैसे हमारे बच्चे कई सारे महान पुरुषों के नाम जानते हैं, जैसे देश में आज़ादी के लिए बहुत ज़्यादा कार्य करने वाले महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस ही प्रकार और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए, अपने समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं और अपने कार्यों से ही वो लोग महान बने हैं। इसी प्रकार आज हम कक्षा 5 हिंदी विषय का पाठ सरदार वल्लभ भाई पटेल का अध्ययन करेंगे और इस पाठ का प्रस्तुतिकरण देने के लिए मैं मुनीश चौधरी, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय लौदाना, जेवर, गौतम बुद्ध नगर, आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानेंगे। जैसे अब हमारे बच्चे, ये आप सभी बचपने में हैं और जन्म होता है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात के पेटलाद तालुके के करमसद गांव में हुआ था। जैसे बच्चों हमारा जन्म किसी शहर में या किसी गांव में या किसी कस्बे में होता है, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 को गुजरात में हुआ था और करमसद उनका गांव था। अब जैसे हमारे जो बच्चे पढ़ते हैं, इनके सबके पिताजी हैं, माताजी हैं, उनके कुछ ना कुछ नाम हैं। ऐसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल के पिताजी का नाम झवेर भाई पटेल था और इनकी माताजी का नाम लाड़बाई था तथा इन्होंने जो इनकी प्राथमिक शिक्षा थी अपने गांव से ही प्राप्त की। जैसे अब हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, आप पढ़ते हैं बच्चों स्कूल में, उसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी पढ़ाई की और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा 22 वर्ष की उम्र में पास की। जैसे अब हम एडमिशन लेते हैं, पहले हम 1 से 5 तक की पढ़ाई करते हैं, फिर 8 पास करते हैं, फिर हम ऐसे ही 10वीं 12वीं पढ़ते चले जाते हैं। उसी प्रकार इन्होंने भी, जब इनकी उम्र 22 साल की हो गई तो इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा को पास कर लिया और ये मैट्रिक पास हो गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन से एक बहुत ही साहसिक घटना जुड़ी हुई है। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की उम्र बहुत कम थी, ये छोटे थे और इनका बचपन था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के आँख के पास में एक फोड़ा निकल आया। जैसे बच्चों ये हमारा माथा है, ये आँखें हैं, ये नाक है, ऐसे ही उनकी आँख के पास में एक फोड़ा निकल आया। और बच्चों जब किसी के आँख के पास में या पूरे शरीर पर कहीं भी कोई फोड़ा, कोई फुंसी, कोई घाव हो जाता है, तब क्या होता है? हाँ, बच्चों को पता है, अगर किसी को कहीं भी शरीर में कोई घाव, चोट लग जाए, फोड़ा हो जाए, फुंसी हो जाए, तब उसे दर्द महसूस होने लगता है। अब
दर्द के निवारण के लिए, दर्द को ख़त्म करने के लिए बहुत आवश्यक है कि वो या तो चोट या फोड़ा फुंसी ठीक हों। इसी क्रम में जब सरदार वल्लभ भाई पटेल के आँख के पास में फोड़ा निकल आया, तब उस फोड़ा को सही कराने के लिए, उसका इलाज कराने के लिए इन्हें कई सारे डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन बहुत दवा लेने के बाद भी इनका फोड़ा ठीक नहीं हुआ। जब फोड़ा ठीक नहीं हुआ तब लोगों ने सलाह दी कि एक लोहे की छड़ को काफ़ी गर्म कर लिया जाए और जब वो लाल हो जाए उसे फिर उस फोड़े में धंसा दिया जाए, जिससे कि फोड़ा फूट जाएगा और वो फूटकर ठीक हो जाएगा। कई सारे लोग उनके परिवार के आसपास के इकट्ठे हो गए वहाँ पर ये, और सरदार वल्लभ भाई पटेल भी वहीं पर आ गए और एक रॉड को गर्म कर लिया गया। वहाँ पर खड़े लोगों से कहा गया कि अब आप इस रॉड को, जो लाल हो चुकी है वो छड़ लोहे की, इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोड़े में जो आँख के पास था उसमें धंसा दो। अब वहाँ खड़े लोग इस बात से भयभीत हो गए कि फोड़ा आँख के पास में है, अगर हम इस छड़ को, गरम छड़ को लोहे की सरदार वल्लभ भाई पटेल के फोड़े में धंसाते हैं तो कहीं ऐसा ना हो कि गलती से या किसी भी भूल से उनकी आँख को कोई नुकसान ना हो जाए। सारे लोग जितने वहाँ खड़े थे उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी, छड़ को, गरम छड़ को लोहे की सरदार वल्लभ भाई पटेल के आँख के पास में फोड़े में धंसाना हमारे बस का नहीं है। अब जब सारे लोग निरुत्तर होने लगे तब सरदार पटेल ने लोगों से कहा कि मैं स्वयं इस रॉड को अपनी आँख के पास में जो फोड़ा है उसमें धंसा लूँगा। ये आसपास खड़े लोग ये सुनकर अचंभित हो गए कि एक बच्चा इतनी हिम्मत की बातें कर रहा है। और उसी समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस लोहे की गर्म छड़ को उठा लिया और सावधानी से उस फोड़े में धंसा लिया। अब इसे देखकर, इस वाली घटना को देखकर जितने लोग वहाँ खड़े थे उन्होंने कहा कि भविष्य में यह लड़का तो बहुत बड़ा साहसी बनेगा। बहुत बड़ा साहस का काम था। बच्चों, आपको पता है जरा सी भी गर्म चीज़ हमारे लग जाती है तो कितना दुख होता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने तो गरम लोहे की छड़ को अपने फोड़े में ही धंसा लिया। तो ये घटना उनके जीवन की एक बहुत ही ऐसी घटना है जो ये प्रदर्शित करती है कि सरदार पटेल बहुत ही ज़्यादा साहसी बचपन से ही थे। अब मैट्रिक की परीक्षा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 22 साल की उम्र में ही पास कर ली थी। अब जैसे हम 8वीं 10वीं 12वीं पास कर लेते हैं बच्चों, तो आगे की पढ़ाई हम चाहते हैं, फिर ग्रेजुएशन जैसे करते हैं, उसके बाद में कोई या तो तकनीकी शिक्षा लेते हैं या और पढ़ाई हम एकेडमिक करते हैं। वैसे ही वकालत की पढ़ाई करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल विदेश गए। जब हमारे देश में वकालत की पढ़ाई के लिए इतनी सुविधाएं नहीं थीं, उस समय पे सुविधाएं हमारे भारत में कम थीं, तब वकालत की पढ़ाई के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल विदेश चले गए। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुस्तकालय में पढ़ने की बहुत शौक़ था, रुचि थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जहाँ रहते थे वहाँ से जो पुस्तकालय था वो 11 मील दूर था, लेकिन इनको पुस्तकालय में पढ़ने की बहुत रुचि थी। तो रोज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल अपनी वकालत की स्कूल में पढ़ाई, कॉलेज में पढ़ाई करके आने के बाद में फिर जब घर आ जाते थे तब उसका अध्ययन करने के लिए रोज़ पुस्तकालय 11 मील दूर जाते थे। बहुत मेहनत से सरदार वल्लभ भाई पटेल पढ़ाई करते थे और ध्यान देते थे अपनी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा। उस ही वजह से वकालत की परीक्षा में
सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने कॉलेज में प्रथम स्थान पर आए। जैसे बच्चों हमारे यहाँ परीक्षा होती हैं, फिर वार्षिक परीक्षा के बाद में बच्चों को रिजल्ट दिया जाता है और उसमें बताया जाता है कि कक्षा में किसका प्रथम स्थान है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान किसका है। ऐसे ही वकालत की परीक्षा में सरदार वल्लभ भाई पटेल पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान पर आए, 1 नंबर पर आए। जब आपको तो पता है बच्चों, जब कोई प्रथम स्थान पर आ जाता है तब उन्हें स्कूल कॉलेज की तरफ से कुछ इनाम मिलते हैं। वैसे ही वकालत की परीक्षा में प्रथम आने पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। उनको 50 पाउंड मिले। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे देश में भारत में जो करेंसी चलती है वो रुपया है, वैसे ही इंग्लैंड में जो करेंसी है वो पाउंड है। तो अब उनको 50 पाउंड का पुरस्कार मिला। और ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपने पढ़ाई करते हुए समय, जब उन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी उस समय का ये चित्र है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी जी का संपर्क। जब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत की पढ़ाई को इंग्लैंड में पूर्ण कर लिया, फिर वो आगे अपना व्यवसाय करने के लिए, नौकरी करने के लिए वापस भारत आ गए। और भारत आने के बाद में उन्होंने अहमदाबाद, गुजरात का एक शहर है, वहाँ पर उन्होंने वकालत की प्रैक्टिस शुरू कर दी। जो बच्चे कभी शहर जाते हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे तहसील होती हैं वहाँ पर वकील रहते हैं, जो आपस में किसी भी प्रकार के समाज में विवाद बन जाते हैं, झगड़े बन जाते हैं या कोई संपत्ति का विवाद बन जाता है, उन सब के कानूनन निपटारे के लिए हम जाते हैं, वकीलों की सहायता लेते हैं। वकील हमें कानूनी सलाह देते हैं और हमारे पक्ष में हमारा मुकदमा या केस वो लड़ते हैं, हमारी दलीलों को जज साहब के सामने रखते हैं। ऐसे ही अहमदाबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वकालत की शुरुआत कर दी। और ये इतने अच्छे इंसान थे, अपने कार्य को पूर्ण समर्पण के साथ करते थे कि थोड़े ही समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल का वकालत में बहुत ज़्यादा नाम हो गया, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। अब आपको तो पता है बच्चों, जिनकी प्रसिद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है फिर लोग उन्हीं के पास में अपने कार्य के लिए आना चाहते हैं। फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल की वकालत में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हो गई और वो व्यस्त भी बहुत ज़्यादा हो गए। इसी समय में जब ये वकालत अहमदाबाद में कर रहे थे, महात्मा गांधी, जिन्हें हम राष्ट्रपिता के नाम से जानते हैं, महात्मा गांधी जी का हमारे देश के आज़ादी के लिए जो आंदोलन हुआ है उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उस समय गांधी जी ने भी वकालत की थी, वो भी दक्षिण अफ्रीका में कुछ समय वकालत करने के बाद में भारत वापस आए थे और हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए एक आंदोलन चला रहे थे, पूरे देश में जन जागरण कर रहे थे। ये जन जागरण, ये आज़ादी के लिए संघर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुत पसंद आया। उस समय पे हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे, भारत स्वतंत्र नहीं था और इस स्वतंत्रता के लिए महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग, नेता, आमजन, हर तरीके के किसान, वकील अपने अपने तरीके से, छात्र आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। अब महात्मा गांधी से संपर्क होने के बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल को गांधी जी इतने पसंद आए कि उन्होंने अपनी वकालत को त्याग दिया और भारत के जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, जो उसके लिए आंदोलन चल रहा था, उसमें
सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ में जुड़ गए और देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास करने लगे। बेगार प्रथा को समाप्त करवाने को प्रस्ताव पास कराया। जिस समय हमारा देश गुलाम था, हम आज़ाद नहीं थे, उस समय पर भारतवर्ष में बेगार प्रथा प्रचलित थी। बच्चों, आप समझिए बेगार हम किसे कहते हैं। बेगार के मायने होता है कि हमने किसी मजदूर से कोई कार्य करा लिया या किसी और व्यवसाय करने वाले से, किसी इंसान से हमने कुछ काम अपना करा लिया, और जब हम किसी से कुछ कार्य कराते हैं तो बदले में कुछ पारिश्रमिक देते हैं। वो या तो हम कुछ वस्तु दें, अनाज दें, पैसा दें, रुपया दें, कुछ ना हमको धन या कुछ वस्तु देना होता है। लेकिन बेगार में कार्य तो करा लेते हैं, लेकिन जब कार्य पूर्ण हो जाता है और उस मजदूर को, उस इंसान को कुछ भी बदले में कार्य करने के नहीं मिलता, इसे बोलते हैं हम बेगार प्रथा। ये प्रथा बहुत ज़्यादा शोषण वाली थी। इसको दूर करने के लिए ये प्रथा सरदार वल्लभ भाई पटेल को पसंद नहीं थी। इन्होंने एक प्रस्ताव गोधरा में प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन हुआ। गोधरा भी गुजरात का ही एक शहर है, गुजरात प्रदेश का। वहाँ पर एक राजनीतिक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में बेगार प्रथा को समाप्त करवाने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक राजनीतिक प्रस्ताव पास करा दिया। और वो प्रस्ताव जो था, प्रस्ताव में भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया गया। हमारी जो भारतीय भाषाएं हैं उसका प्रयोग प्रस्ताव में किया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने झंडा सत्याग्रह का भी नेतृत्व किया। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। हमारे गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल ये कोशिश कर रहे थे कि हम आज़ाद हो जाएं, अंग्रेज़ हमें हमारे अपने अनुसार हमें रहने दें और यहाँ से चले जाएं। उसके लिए झंडा सत्याग्रह हुआ। इसका नेतृत्व भी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। झंडा सत्याग्रह के कारण अंग्रेज़ सरकार को समझौते के लिए झुकना पड़ा और इसी प्रकार समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करने के लिए जो अलग अलग प्रकार के आंदोलन हुए, उसी में एक सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1927 में बारदौली का सत्याग्रह किया। इस सत्याग्रह में क्या था कि जो किसान हमारे भारतवर्ष के अपनी मेहनत करते थे और फसल को उगाते थे, ना तो उन्हें उचित मूल्य मिलता था और उनसे जो लगान है, जो टैक्स है, वो और ज़्यादा लिया जाता था। सरकार ने किसानों की लगान दर बढ़ा दी और आंदोलन के फलस्वरूप अंग्रेज अफसरों को गांव में भोजन और सवारी मिलना मुश्किल हो गया। उस समय पे जो साधन थे आने जाने के, वो सवारी घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी ऐसे थे, ज़्यादा आज के तरीके के हमारे साधन नहीं थे। अब किसान लोग जो थे उनमें एक तरीके से विरोध हो गया सरकार का, और जब कोई सरकारी कर्मचारी किसानों के पास आता था तो उसे गांव में रुकने के लिए कोई भोजन या सवारी किसान नहीं देते थे। अब इससे नाराज़ होकर अंग्रेज़ों का अत्याचार गांव वालों पर और ज़्यादा बढ़ गया। अब किसान उत्तेजित थे और अंग्रेज़ किसानों को और ज़्यादा परेशान करने लगे और ज़्यादा अत्याचार करने लगे। अब इससे नाराज़ होकर किसानों ने अंग्रेज़ों को मालगुजारी नहीं दी, टैक्स नहीं दिया। तब सरकार को झुकना पड़ा, किसानों की बात माननी पड़ी। इसमें बहुत ज़्यादा योगदान सरदार वल्लभ भाई पटेल का था। अब स्वतंत्रता का हमारा आंदोलन चल रहा था। महात्मा गांधी और बहुत सारे लोग, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, इस तरीके से बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सन 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग अंग्रेज़ों से
की गई कि हमको पूर्ण स्वराज्य दिया जाए, हमें आज़ाद किया जाए। लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन था। लाहौर अब पाकिस्तान में है, पहले वो हमारे भारत में ही का एक शहर था, लेकिन जब हमको आज़ादी मिली तब वो पाकिस्तान में शहर चला गया बंटवारे में। तो लाहौर में अधिवेशन था कांग्रेस का, वहाँ पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। सरकार ने मांग को स्वीकार नहीं किया, अंग्रेज़ों ने मना कर दिया कि हम तुम्हें आज़ाद नहीं करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 12 मार्च सन 1930 को गांधी जी के साथ दांडी यात्रा शुरू की विरोध स्वरूप। सरदार वल्लभ भाई पटेल जेल चले गए और उन्हें 3 माह की कैद और 500 रुपये का जुर्माना हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन में गिरफ्तार सरदार वल्लभ भाई पटेल अगस्त 1942 में गिरफ्तार हो गए। अगस्त में 1942 में गिरफ्तार हुए हैं और फिर 15 जून सन 1945 को वो रिहा हुए। बहुत अत्याचार हमारे देश के जो नेता थे, राजनेता थे, उन्होंने जो राजनीतिक संघर्ष था आज़ादी के लिए, उसमें झेला अत्याचारों को। जब हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हो गया, तब हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने और देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के पहले गृह मंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली और सरदार वल्लभ भाई पटेल का काम बहुत बड़ा देशी रियासतों को एक करने का है। जिस समय देश हमारा स्वतंत्र हुआ उस समय देश में बहुत सारी रियासतें थीं, रजवाड़े थे, छोटे बड़े राजा थे, वो आपस में झगड़ते रहते थे और जो व्यवस्थाएं थीं चरमराई हुई थीं। इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 600 देशी रियासतों को एक करा दिया। इन्हें भारत के लौह पुरुष के नाम की उपाधि मिली और इन्हें हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। निधन। सरदार वल्लभ भाई पटेल जब बूढ़े हुए, जब उनकी उम्र बढ़ गई, तब उन्हें 15 दिसंबर सन 1950 को दिल का दौरा पड़ गया। उन्हें हार्ट अटैक आ गया, दिल की दौरा पड़ गया और उस दिल के दौरे में वो बच नहीं सके और उनके जान चली गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की मृत्यु 15 दिसंबर सन 1950 को दिल का दौरा पड़ने से हो गई। भारत रत्न और स्टैचू ऑफ यूनिटी, इन्हीं के सम्मान में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सन 1991 में दिया गया और इन्हीं के सम्मान में गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से बहुत बड़ी इनकी मूर्ति बनाई गई है, जो कि भारतीय राज्य गुजरात में स्थित है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति है और इसकी ऊंचाई 182 मीटर या 597 फीट है। काठिन्य निवारण, जो कठिन शब्द आते हैं उन्हें हम समझेंगे, जैसे देशभक्त, देश के प्रति प्रेम तथा भक्ति का भाव रखने वाला, जिसको अपने देश से प्यार है। लौह पुरुष, सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनके साहस एवं मन की दृढ़ता के लिए लोगों के द्वारा दी गई उपाधि। बेगार प्रथा, बिना मजदूरी के बलपूर्वक कराए जाने वाला काम, उसे हम बेगार प्रथा कहते हैं। सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, जो सच के सत्य के प्रति अपना आग्रह रखता है, अपना व्यवहार रखता है, उसे हम बोलते हैं सत्याग्रह। अपव्यय, फिजूल खर्ची, जिस चीज़ की हमको आवश्यकता नहीं है उसके लिए भी धन खर्च कर देना, उसे हम कहते हैं फिजूल खर्ची। जुर्माना, दंड। नासूर, वह घाव जो जल्दी से भरता नहीं है। ऐसी कोई बीमारी, व्याधि, घाव जिसको भरने में बहुत समय लगता है और जो बहुत टाइम लेता है, बड़ी मुश्किलों से भरता है, उसे हम नासूर कहते हैं। गैर कानूनी, नियम विरुद्ध, जो हमारे भारतीय संविधान के अनुसार जो कार्य नहीं किए जाते हैं वो गैर कानूनी हैं, उन्हें हम नियम विरुद्ध बोलते हैं। जायदाद, संपत्ति। जनसेवा, जनता की सेवा, जो निरंतर, लगातार।
अभ्यास कार्य बच्चे अपनी जो हमारी पाठ्य पुस्तक है कक्षा 5 की, उसमें से आपको अभ्यास कार्य दिया जा रहा है। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श करें और पता लगाएं कि बेगार प्रथा बुरी क्यों थी, बारदोली सत्याग्रह का जनता पर क्या प्रभाव पड़ा। इस पाठ को आपको घर पर पुनः पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। देश की आज़ादी नवनिर्माण में हाथ बटाने वाले 5 महापुरुषों के बारे में आपको जानकारी एकत्रित करनी है, अपने कॉपी में लिखना है। नीचे लिखे शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। सत्याग्रह, परिश्रम, सफलता, आंदोलन, सेनानी, इनका अपने शब्दों में प्रयोग करना है। और इसी के साथ में धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना और उम्मीद है कि घर पे सही से इसको पढ़ेंगे। इसी के साथ में धन्यवाद।